नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न का जोड़ लगाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा है 3/4 प्लस करना है इसमें 5/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम 4 और 8 क्या है ये हम जान लेते हैं। जैसे देखिए 3 इसमें क्या लिखा है 4, तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और ये जो 4 है आपका, ये आपका क्या है, हर है, ये हर है। और इसमें देखा जाए 5 और 5/8 में, तो 5/8 में जो 5 है हमारा वो क्या है, अंश है। और ये जो 8 है आपका वो क्या है, हर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 और 8 हमारे दोनों क्या हैं, हर हैं। और 3 और 5 क्या है, इसमें अंश हैं। तो हम हर जो दिया है 4 और ये 8, इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको मिटा दें। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ देखिए 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 का हमें एलसीएम निकालना है। और यहाँ देखिए क्या लिखा 8, तो सबसे पहले हम 8 का एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे। 4 और 8 का दोनों का एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम का ये नियम है कि सबसे पहले हमें किससे काटना रहता है, 2 से। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। एलसीएम का मतलब है कि आपको 2 से 4 को क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। 2 दूनी क्या होता है, 4। तो जो यहाँ पर ये भागफल आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे। फिर 8 का भी करेंगे। तो 2 से जब हम 8 को क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आएगा, 2 चौके 8 होता है। तो यहाँ 4 लिखेंगे और ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 4। जो भागफल आया क्या है, 4। फिर इसके बाद में 2 और 4 हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये इसमें देख लेना है कि कोई संख्या अगर यहाँ पर है तो किससे कटने वाली। 2 का पहाड़ा हमें जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 4 और 2 दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 से हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो 2 का पहाड़ा में कितनी बार में 2 आएगा, एक बार में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1। और फिर 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम 2 बार पढ़े तो हमें कितना मिला, 4। तो जो जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं वही लिखते हैं भागफल वाले को। फिर देखते हैं 2 है यहाँ पर, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको ऐसे काटना है एलसीएम में। तो सबसे पहले यहाँ फिर 2 लिख दिए। 1 तो लिखा है, 1 हो गया है, इसको भी 1 करना है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो आएगा यहाँ पर कितना, 1। ये एलसीएम हो गया। अब फिर इसके बाद में ये जो 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अगर हम इसमें गुणा करें तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, कितना होगा, 4। अब 4 जो आएगा, 4 का भी हम मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, इस 2 से। तो 4 दूनी 8 होगा। इसका एलसीएम कितना आया, 8। जो एलसीएम आ रहा है हम सबसे पहले यहाँ पर पार के लिख देंगे। देखिए जो हमारा एलसीएम आया है 8, हम क्या करेंगे इसमें, 8 यहाँ पर हम सबसे पहले लिख ही देंगे कि 8, नीचे यहाँ लिख देंगे 8। देखिए 8 यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपका। फिर इसके बाद में देखिए जो 4 है आपका, ये 4 यहाँ लिखे, पहला हर 3/4 हमारी पहली भिन्न है। तो 4 से हम 8 को क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से आपको 8 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 दूनी कितना होगा, 8। तो यहाँ देखिए 2 आ रहा है। तो जो 3 लिखा है, ये 3 और गुड़े जो 1, ये आपका 2 आया है यहाँ पर, यही हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। जो चिन्ह है आप वही चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, प्लस लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर पहला अंश क्या है, यहाँ पर 3 था और ये दूसरा क्या है, 5 है। तो 5 फिर गुड़े, आपको गुड़े के बाद में यहाँ क्या लिखना है, जो ये आपका हर है, हर से आपको क्या करना है, भाग देना है इस एलसीएम को। तो 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 0। तो 1 आया, यानी कि 1 यहाँ लिख देंगे। ये रफ कार्ड है, मिटा देंगे। यहाँ फिर हम लाइन खींच करके 8 को सबसे पहले नीचे यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद में देखिए जो ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6। प्लस का चिन्ह जो लगा है, प्लस का चिन्ह लगा रहने देंगे। फिर 5 एकम 5, 5 का भी गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 6 और 5 को जोड़ लेना है। लेकिन आपका जो ये 8 लिखा है एलसीएम था, उसे आपको नीचे ही लिखना है। 6 5 कितना होगा, 11। एक तो आप आंसर यही लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर है। बट आपको अगर इसे मिश्र भिन्न में करना है तो कैसे करें, इसे मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं।
सबसे पहले जान लीजिए कि किस किस संख्या को हम मिश्र भिन्न में कर सकते हैं। तो जब आपका हर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। देखिए 8 क्या है, छोटा है 11 से, तब आप मिश्र भिन्न में इसे कर सकते हैं। तो 8 को क्या करिए, 11 से ऐसे यहाँ डिवाइड करिए। 8 एकम 8 ही होगा, यहाँ लिखेंगे 8 और 8 3 11 होता है, यानी कि शेषफल 3 बचेगा। तो जो ये 3 बचता है, ये शेषफल जो है, उसी को हम सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं। फिर जो हम जिससे भाग दिए थे वो तो हम नीचे ही लिखे रहने देंगे, और जो 1 है आपका, ये आगे आ जाएगा। इसे पढ़ेंगे 1 सही 3/8। एक तो आंसर ये भी सही है, और आप ये भी कर दे रहे हैं, ये भी सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर ऐसा आप रफ में करेंगे ये सब। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए 1 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, 5। इसमें 5/8 लिखा है, 1 बटा यहाँ 10 लिखा है। तो इसमें अंश क्या है, 1, और हर क्या है, 10। 5 क्या है, अंश है, 8 क्या है, हर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है 10 और 8, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 10 और 8 का हम एलसीएम स्टार्ट करते हैं ज्ञात करना। देखिए 2 से पहले काटेंगे, जिसके पीछे 0 होता है वो 2 से जरूर कटता है। और 2 के पहाड़े हम जानते हैं कि 10 आता है, 2 पंचे क्या होगा, 10। यहाँ क्या होगा, 4। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे। देखिए 5 तो नहीं कटेगा, बट 2 कटेगा, लेकिन क्या आएगा, 2। फिर 2 से करेंगे, 5 तो वैसे उतार लेंगे, और 2 क्या होगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर अंत में क्या करेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम 5 से डायरेक्टली काट देंगे। देखिए पीछे नीचे क्या आ गया, 1। अब उसके बाद में आपको करना है 2, इसका इस सबको क्या करना है, एलसीएम। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा वो एलसीएम होगा हमारा। देखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2, यहाँ 5 लिखेंगे। तो देखिए 3 बार गुड़ा था तो कितना आया था, 8। 2 1 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 40। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया, 40। तो हम यहाँ सबसे पहले पार के एलसीएम लिख देंगे। देखिए एलसीएम को हम यहाँ लिख दिए हैं 40। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 से 40 को भाग देना है। 10 से जब हम 40 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 चौके 40 आएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा, जो हमारा भागफल आ रहा है 4। तो 1 गुड़े आपको यहाँ क्या लिखना है, जो आपका भागफल आया है 4 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए 8 से जब हम इसको भाग देंगे 40 को, तो कितना होगा, 8 पंचे क्या होगा, 40। तो यहाँ कितना आएगा, 5। तो हम 5 लिखा है ये अंश, और यहाँ क्या करेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसे हम रफ करे हैं, मिटाएंगे। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा हम जब 4 से करेंगे, देखिए 4 1 का 4 आएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही लगाएंगे। 5 पंचे 25 होगा, 25 यहाँ लिख देंगे। और जो ये आपका एलसीएम था 40, इसे भूलना नहीं है, आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद में आप जोड़ लीजिए, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 29 हो जाएगा, 29। यहाँ लिखेंगे 29। यहाँ y क्या आएगा, 40। तो यहाँ 40 लिखेंगे, 29/। अब देखिए 40। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 क्या है, बड़ा है, और 29 क्या है, छोटा है। तो इसको हम इस भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, जो 29 जो हमारा 40 लिखा है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें क्या था, अभी 2 ही अंक आ रहे थे। अगर आपके सामने ऐसे और भी प्लस लगाकर सवाल आ जाए तो हम कैसे सवाल करें, चलिए उस तरह का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कितने हैं, 1/2, 5/6, 3/4। अब 3 अंक हो गए हैं यहाँ पर। तो हम जो हर है, इसका नीचे ये देखिए लिखा 2 हर है, इसमें 6 क्या है, ये भी हर है, और 4 भी हर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का, 6 का और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। चाहे जितने भी अंक ऐसे और भी आ जाए, मान लेते हैं ऐसे, तो भी हम उसका क्या करेंगे, सबका एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उस तरह का भी। देखिए हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2। 6 का भी हमें एलसीएम निकालना है, 6 लिख देंगे, कॉमा लगा करके यहाँ 4 लिख देंगे। फिर काटना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 6 4 सब 2 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अगर आपको भिन्न लगाना है तो एलसीएम आना चाहिए। 2 अंक का तो आप लगा ले जाएंगे, लेकिन 3 अंक का जब रहेगा तो आपको एलसीएम जरूर से जरूर आना चाहिए।
फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 1 है, 1 ही रहेगा, 3 है तो नहीं कटेंगे, लेकिन 2 है 1 हो जाएगा, तो एकम 2 होता है। फिर देखिए 3 लिखा है यहाँ, तो 3 के पहाड़े में आता है, एक विषम अभाज्य संख्या है और विषम भी है। तो 3 क्या है, 1 है यहाँ पर, ये है और ये, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको काटना है। फिर क्या करेंगे, 2 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियां क्या होगा 12। इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 जो है हमारा, हम खींच करके यहाँ लाए, लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर 12। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखा रहने देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गुणा किया जाता है वो कहाँ से आता है, कैसे आ जाता है। ये जो 2 है हर इसमें 1/2 में जो 2 है, उससे हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है हमारा उससे हम डिवाइड करते हैं। 2 छंग 12 होता है, तो जो ये 6 है, यही इसी चीज को हम उठा करके यहाँ पर लिख देते हैं। फिर प्लस का निशान है तो यहाँ पर भी हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 5 लिखा है, 5 लिखा रहने देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे फिर इसमें। फिर देखिए 6 लिखा है यहाँ पर, तो 6 से हम फिर इसको क्या करेंगे, 12 को भाग देंगे, तो 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगा रहने देंगे। 3 लिखा है, 3 लिखा रहने देंगे। फिर 3 में मल्टीप्लाई किससे होगा, हम पहले 4 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। 4 से 12 को क्या करें, भाग देंगे, तो 4 तिया 12 आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे मेन बात है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो हम जितना हार है सबसे पहले 2 से, फिर 6 से, फिर 4 से जो भाग करके जो भागफल आ रहा है उसी को हम लिख रहे हैं, अंश से हम गुणा कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम मिटा देंगे इसको। एलसीएम आप अपनी कॉपी में लिखा रहने दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए हम मिटाएंगे इसे। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, किए हैं 12 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो 6 का गुणा हमें 1 से करना है, तो 6 का 6 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी होगा कितना 10। फिर 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो आएगा 3 त्रिक का 9। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा रहने देंगे। फिर उसके बाद में ये तीनों को हमें जोड़ लेना है, तो 10 में 6 जोड़ेंगे, क्या होगा 10 6 16 होगा। 10 6 16 होगा, 16 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25 बटा, यहाँ 12 लिखा है तो 12 लिख देंगे। अगर कटेगा तो काटेंगे, लेकिन ये कटने वाला नहीं है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए तो जो 12 है आपका, ये क्या है छोटा है 25 से, तो हम इसको मिक्स बनाएंगे। तो 12 से हम 25 को क्या करेंगे, भाग देंगे। 25 लिख देंगे, तो 12 दूना क्या होगा 24, यहाँ पर 24 लिख देंगे और यहाँ बचेगा 1। यानी कि इसका मिक्स्ड क्या होगा, जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और ये जो 12 है ये नीचे रहेगा, और जो ये भागफल आता है इसको हम आगे लिखते हैं। तो 2 सही 1/12 हो जाएगा। इसको अब हम मिटा देंगे, 1 में मिल गया है तो हम इसको हम नीचे लिख देंगे, 2 सही 1/12। इसको मिटा देंगे। अब ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर आप मिक्स्ड में बदल रहे हैं तो आप मिक्स्ड में इस तरह से बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 4/9, 2/3 और 3/12 लिखा है। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर देख पा रहे हैं कि 3 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 12 लिखा है। अगर ये कटेगा तो आप काट भी सकते हैं, यहाँ 1 से काट सकते हैं, और फिर 3 चौके 12। आप अगर छोटा करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं, 1 बटा यहाँ पर 4 ही लिख करके कर सकते हैं। देखिए 4/9, 2/3, 1/4 भी करके आप आंसर कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या होगा, सरल हो जाएगा थोड़ा एलसीएम, तो हम यही करके करेंगे। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं 9 3 और 12 का साथ में एलसीएम लेकर के हल करेंगे, उसका भी आंसर यही आएगा, लेकिन तब हमारा ये जो गुणा भाग करने वाला चीज है वो थोड़ा सरल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 9 का 3 का और 4 का एलसीएम निकाल करके हल करेंगे। 9 का 3 का 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से हम काटेंगे यहाँ पर,
तो 9 नहीं आएगा 2 के पहाड़े में, तो 9 ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 भी नहीं आएगा, 3 भी ऐसे लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 दूनी होगा 4। फिर 2 से काटिए, 9 ऐसे उतारेंगे। 3 भी ऐसे उतर आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1, 2 एकम 2 होता है। फिर हम 3 से काटना स्टार्ट करेंगे। 3 3 का 9 होगा, 3 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 एकम 3 होगा। यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम करेंगे। फिर 3 है, यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तियां 12, 12 का गुणा हम 3 से करेंगे, क्या होगा 12 तियां 36। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है देखिए कितना आ रहा है 36। तो इसको हम सबसे पहले मिटा देंगे, और यहाँ पर हम ध्यान रखना है हमें कि 1 की जगह यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है 4 है। देखिए एलसीएम कितना आया था 36। तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसे खींचेंगे, लाइन खींच करके यहाँ 36 लिख देंगे। इसमें भी हम वही काम करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 गुणे 9 से इसको हम भाग देंगे, तो 9 के कितना होगा 9 चौके 36 होता है, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे। 3 से जब हम इसको देखिए भाग देंगे 36 को, 3 एक कम हो जाएगा 3, ये कट जाएंगे, फिर 6 उतारेंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 12 तिया 36 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 गुणे यहाँ लिखेंगे 12, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 गुणे 4 है तो 4 9 36 होता है, यानी कि आएगा यहाँ पर कितना 9। इसमें अब क्या करेंगे, देखिए 4 का गुणा हम 4 से करेंगे तो क्या होगा 16, तो यहाँ लिख देंगे 16, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 2 का गुणा हम 12 से करेंगे तो 12 दूना 24 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, प्लस 1 का गुणा हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा 9, बटा में हम 36 लिखा है तो 36 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में हमें इन सबको जोड़ लेना है, 16 24 और 9 को हमें जोड़ना है। देखते हैं कितना आता है, 9 4 13, 13 में हमें 6 जोड़ना 19 हो जाएगा। 19 के यहाँ लिखेंगे 9, हासिल आएगा 1 2 1 3 1 4, यानी कि 16 24 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 49। यहाँ लिखेंगे 49 बटा 36। देखिए इसमें 36 क्या है छोटा है, 49 बड़ा है, और 7 सते 49 तो होता है, बट लेकिन 36 के 7 के पहाड़े में 36 नहीं आएगा, तो इसको हम काट नहीं सकते हैं। बस इसको क्या करिएगा, इसमें हम 36 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे 49 को, तो 1 कम जाएगा, यहाँ 36 घट जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 1, यानी कि इसका जो सही में अगर आंसर देखा जाए तो इसका कितना आ रहा है 13 बटा 36 1, 36 13 वैसे होता है 49। ये तो रहे कुछ सवाल पहले हमने देखा, 2 अंक का जो भिन्न था उसे हम करना सीखे, एलसीएम विधि। फिर उसके बाद में हमने एक और सवाल देखा इस तरह का। फिर उसके बाद में हमने 3 अंक का भी देखा है सवाल, फिर मिक्स्ड में भी किया है, कौन सा मिक्स्ड में होगा कौन सा नहीं, इस तरह का हमने 2 सवाल देखा है, ये भी 4 बटा 9 वाला। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।